सो हे गाइस, आज हम करने वाले लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3838 जिसका नाम है वेटेड वर्ड मैपिंग, जो आज के लीड कोड के बाई वीकली कॉन्टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह। स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स वेयर ईच स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स अ वर्ड कंटेनिंग लोअर इंग्लिश लेटर्स। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स दी हुई है वर्ड्स नाम की, ठीक है। उसके बाद हमें क्या रखा है, यू आर ऑल्सो गिवन इन इंटीजर एरे वेट्स। हमारे पास एक एरे और है जिसको वे वेट्स बोल रहा जिसकी लेंथ 26 है। वेयर वेट्स ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ द आयत लोअर केस इंग्लिश लेटर। मतलब कि इसने हर एक कैरेक्टर के अलॉन्ग कुछ मैपिंग दे रखी है जिसको ये वेट्स बोल रहा है। जैसे ए के इस वाले क्वेश्चन में ए के अलॉन्ग 5 दे रखी है, ए की वैल्यू 5 है, ऐसे बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 12 है एंड सो ऑन। अब ये बता रहा है वेट ऑफ अ वर्ड इज डिफाइंड एज द सम ऑफ वेट्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक वर्ड है ABCD, तो जो इस वर्ड का वेट होगा वो होगा W, वेट ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B एंड सो ऑन। मतलब कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबके वेट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वेट ऑफ वर्ड आ जाएगा। अच्छा ठीक है। फॉर ईच वर्ड टेक द वेट मॉड्यूलर 26 एंड मैप द रिजल्ट टू अ लोअर केस इंग्लिश लेटर यूजिंग रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए हमारा वेट आ गया 37। तो 37 तो हमारे पास कैरेक्टर्स नहीं होते, तो हम इस 37 का ना मोड ले लेना 26 के साथ। अब आपको पता होगा हम किसी भी नंबर का किसी से मोड लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो हमेशा उस नंबर से छोटी आती है। मान लीजिए हम x मोड 5 करेंगे तो जो अभी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 1 2 3 एंड 4 के बीच में ही आएगा। तो इससे यही होगा कि जितने 26 से मोड लेने से क्या होगा, जितने जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो 0 से 25 के बीच में ही आएगी और फिर हम इसे कैरेक्टर से मैप कर पाएंगे। पर ये क्या बोल रहा है, लोअर केस इंग्लिश लेटर यूजिंग रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, हम ए को 0 मानते हैं, बी को 1 मानते हैं, पर इसमें हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उल्टा काउंट करना है। इसमें हमें जेड को 0 मानना है, वाई को 1 मानना है, एक्स को 2 मानना है एंड सो ऑन। फिर उसके बाद वो आ जाएगा, उसे हमें आंसर बनाना है। अच्छा, तो क्वेश्चन तो मतलब हमें समझ आ गया। अब एग्जांपल भी नज़र डाल लेते क्या कह रहा है। मान ली ये कह रहा है ABCD, इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास ये आना चाहिए RIG। अच्छा, अगर पहले हम ABCD का वेट निकालेंगे तो उन्होंने निकाल के देखा वो आएगा हमारे पास 34। अब ये 26 से बड़ा है तो हम इसे मोड ले लेंगे 26 से, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब जो पीछे से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें, जैसे Z Y X एंड सो ऑन, तो हमारे पास जो पीछे से 8th कैरेक्टर होगा वो R होगा। अच्छा, ऐसे हमारा DEF का वेट निकालता आ जाएगा 17, जो I से मैप होगा, और जो XYZ आएगा उसका वेट आएगा 16 और वो J से मैप होगा। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया RIJ। अच्छा, चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बोर्ड के ऊपर से हम कैसे करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया है जिसका नाम उसने वर्ड्स रख दिया है। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड्स नाम का एरे है जिसमें स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी। मान लीजिए एक स्ट्रिंग पड़ी है ABC, एक स्ट्रिंग पड़ी है शुभम, और एक स्ट्रिंग पड़ी है मान लीजिए बंसल एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास एक वर्ड्स नाम का एरे दिया जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है कि हमारे पास एक वेट्स नाम का एरे भी दिया हुआ है, और जो वेट्स नाम का एरे है वो पूरे 26, जो उसका साइज है वो 26 है। ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है एंड सो ऑन करके इसके पास 25th इंडेक्स तक होंगे। और इन पर कुछ वैल्यूज पड़ी है, मान लीजिए 1 2 3 100 50 70 एंड सो ऑन। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है कि जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो हमारे कैरेक्टर ए, जो हमारा कैरेक्टर ए है उसकी वैल्यू को शो कर रहा है। ये ऐसे जो हमारे इंडेक्स 1 पे पड़ी है वो हमारे बी कैरेक्टर को नोट कर रहा है, जैसे हमारे थर्ड इंडेक्स पड़ी है वो हमारे सी कैरेक्टर को नोट कर रहा है एंड सो ऑन। ऐसे जो हमारे 25th इंडेक्स होगा वो हमारे जेड कैरेक्टर की इन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब अगला अगला हमारे पास एक टर्म दी हुई है जिसका नाम है वेट ऑफ वर्ड। वेट ऑफ वर्ड, वेट ऑफ वर्ड हमें बता रहा है कि जितन कि जो भी हमारा पर्टिकुलर वर्ड है हमारे
वर्ड्स एरे में से मान लीजिए शुभम, ये उठा लेता हूँ मैं शुभम। तो इस पूरी स्ट्रिंग का, इस पूरे वर्ड का वेट कितना होगा? वो होगा जितने भी इसके कैरेक्टर्स है, एस एच यू बी एच ए एम, इन सब का भी जो वेट्स है जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा करंट वर्ड है शुभम, उसका वेट आ जाएगा। मतलब कि कहना क्या था क्वेश्चन, कि जो वेट ऑफ वर्ड है ना, वो इक्वल्स है वेट ऑफ एवरी कैरेक्टर और सम ऑफ वेट ऑफ एवरी कैरेक्टर। मतलब कि मान लीजिए मैं वेट को भी डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, तो वेट ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एच प्लस वेट ऑफ यू एंड सो ऑन टिल वेट ऑफ एम। ये क्या होगा? हमारे वेट ऑफ शुभम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन हम आगे क्या बोल रहा है, कि जो भी हमारा ये वेट ऑफ वर्ड आ रहा है अभी, मान लीजिए मेरा वेट ऑफ वर्ड आ गया कुछ 15, तो हमें पीछे से, मतलब कि जो हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वो ऐसा होता है ए बी सी डी ई एंड सो ऑन टिल जेड। तो हम ए को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को 1 से, सी को 2 से, डी को 3 से एंड सो ऑन। पर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ऐसे रिप्रेजेंट ना करके हमें पीछे से रिप्रेजेंट करना है इसे। समझ, मतलब ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। पर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये हमारा कैरेक्टर्स हमें ऐसे रिप्रेजेंट करके हम पीछे से रिप्रेजेंट करना है। मतलब हमने इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, हमारा ऐसे होगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टिल ए। और हम जेड को 0 मानेंगे, वाई को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड सो ऑन टिल, और ए हमारा हो जाएगा 25। समझ रहे? तो हमें हर एक वर्ड के लिए, जितने भी हमारे पास वर्ड्स एरे में हमारे पास वर्ड पड़े हैं, उन सब का हम पहले वेट निकालेंगे। और पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा वेट है वो 26 से ज़्यादा आ जाए। समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा हमारे पास, लेकिन कैरेक्टर तो 26 ही है। मान लीजिए हमारा वेट आ गया 30, तो हमें आगे से मतलब ऐसे, मतलब कि यहाँ से 30 कैरेक्टर चाहिए। पर ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 26 ही कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे 26 कैरेक्टर ए हो जाएगा, तो हम वापस घूम के जेड के पास आ जाएंगे पीछे। और ये हमारा 27 कैरेक्टर, 28, ये 29 है, ये 30 कैरेक्टर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डब्ल्यू। जो 30 है वो डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा हमारे इस केस में। पर मान लीजिए अभी तो हमने ऐसे गिन लिया, अब हमारे पास वैल्यू हो जाती है 90। तो कैसे करते हैं? तो मान लीजिए हमारा ए हो जाता है 20 इस तरह से, फिर हम वापस पीछे जाते, फिर ये हमारा हो जाता है 26 27 एंड सो ऑन करके ये हमारा 51 हो जाता है, हम वापस पीछे जाते, ऐसे करते रहते। पर ये तो बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, तो हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे मोड कर देंगे 26 के साथ। और हमने इसे 26 के साथ ही मोड क्यों करा? जैसे हमारे पास 26 कैरेक्टर्स हैं, बस ए बी सी से लेके जेड तक। और मान लीजिए अभी हम आगे से गिन रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, ये 26 कैरेक्टर है। तो मान लीजिए ये पीछे घूम के पीछे वापस जाएगा ए के पास, तो ये मेरा 27 कैरेक्टर होगा, ये 28, ये 29 एंड सो ऑन, ये मेरा 52 कैरेक्टर होगा। पर अगर हम इसका मान लीजिए, अगर हमारे ऐसे ही हमारे पास, अगर हम जीरो बेस्ड ये माने, 0 1 2, ये 25, ये 26 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा मेरे पास फिर 51 एंड सो ऑन। अगली बार हम दोबारा घूम कर आए तो ये हो जाएगा 52, अगर हम दोबारा घूम कर आ जाए तो ये हो जाएगा 8, और ये 78 हो जाएगा ये, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर अगर देखें तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि ये 26 है, ये 52 है, या 78 है, या फिर ये 1 है, ये 27 है। इन सब के बीच का डिफरेंस तो 26 ही है ना। जैसे 2 से 28 का डिफरेंस कितना है, 26। ऐसे ही जो उसका अगला कैरेक्टर होगा उसके बीच का भी डिफरेंस कितना होगा, 26 एंड सो। तो हम इसे डायरेक्ट 26 से मोड़ ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास 26 ही कैरेक्टर्स है। और अगर मान लीजिए हमारे पास अभी मेरे को 52 चाहिए, तो मैं 52 का मोड़ लूँ 26 के साथ। हाँ जी, 52 मोड 26, तो वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। और 0 मेरा क्या शो करता है, वो ए को ही रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए वैसे मेरे पास 54 है, फिर मैं 54 मोड 26 करूँ तो क्या आएगा, वो 2 आएगा। तो जो हमारा 2 है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सही बात भी, अगर हम 54 गिने तो वो सी को रिप्रेजेंट कर, मान लीजिए 52 मेरा ए को कर रहा था, यहाँ 53 एंड यहाँ 54। तो ऐसे करके हम जो भी ये नंबर होगा
उसे हम 0 से 25 की रेंज में ला पाएंगे। और अगर कोई वो हमारे पास 0 से 25 की रेंज में आ जाएगा तो हम इसे आसानी से जीरो से जो हमारी मैपिंग होती है ABCD वाली उसमें रिप्रेजेंट कर पाएंगे आसानी से। पर यही बात कि हमेशा 26 ही मोड क्यों कर रहे हैं हम। अगर आपको पता हो मोड की प्रॉपर्टी के बारे में तो मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है। मोड की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है नम और मैं उसका मोड कर देता हूँ किसी एक्स नंबर के साथ, तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमेशा 0 से लेके 1 2 एंड सोन x-1 के बीच में ही होता है हमेशा। मतलब अगर मैं इसका मोड 5 कर दूं, मैं 5 से मोड लूं, तो जो ये वैल्यू आएगी 5 के बाद वो हमेशा 0 1 2 3 और 4 में से ही होगी हमेशा कुछ ना कुछ। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपने डिवीजन थ्योरम देखी होगी, मान लीजिए मैं 25 का डिवाइड करना चाहता हूँ 6 के साथ, तो क्या होता है 26 4 जा 4 और 24 एंड 1। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है ये जो रिमाइंडर होता है ये हमारा मॉड्यूलो निकाल के देता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ गया? ऐसा नहीं होता ना। ये हमेशा जब भी 6 रिमाइंडर आता है तो इसके 6 की टेबल में आ जाता है ना, तो फिर ये 6 हमेशा 0 हो जाता है ऐसे करके। तो इसीलिए ये हमेशा 0 से x-1 तक ही जाता है। अब हमारे पास कैरेक्टर्स कितने हैं 26, और हम उसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं 0 से लेके 25 तक 0 1 2। अब हम अगर हम यही वाली थ्योरम लगाएं हमारी कि हमारे पास जो रिमाइंडर होते हैं वो हमेशा 0 से x-1 तक होते हैं, तो ये भी तो एक रिमाइंडर्स नहीं है एक तरह से कि हम किसी नंबर को डिवाइड मोड कर रहे थे, मान लीजिए 54 मोड 26 कर रहे थे तो 2 आ रहा था। तो ये भी तो वैसे ही है कि ये 0 से मान लीजिए x-1 तक है, ये 0 ये 1 और ये x-1। अगर हम x-1 को इक्वल कर दे 25 के तो हमारे पास तो x की वैल्यू है 26 आ गई ना, कि हमें 26 के साथ ही मोड लेना पड़ेगा। इसीलिए हम 26 के साथ मोड ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स भी 26 है और हम उन्हें रिप्रेजेंट 0 से 25 के बीच में कर रहे हैं। और अगर हम इसे डिवीजन थ्योरम के साथ भी अगर कंपेयर करें तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो x-1 की वैल्यू है 25 और यहाँ से हमारे पास x26 आ जाएगा कि हमें 26 ही मोड लेना चाहिए। और बाकी अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ABCD है तो हम 26 से मोड ले लेंगे एंड सो ऑन। हमें 10 से रिमाइंडर चाहिए तो हम 10 से मोड ले लेंगे इस तरह से। पर हमारी प्रॉब्लम अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है इस क्वेश्चन में जो एक पार्ट है जो बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं वो है कि जो हमने वेट ऑफ वर्ड निकाला आफ्टर मॉड्यूलो इट विद 26, तो ये मुझे कुछ नंबर देगा मान लीजिए 0 से 25 के बीच में। पर बहुत सारे बंदे गलती क्या करेंगे, वो जो हमारी नॉर्मल वाली होती है ABCD से लेकर Z तक, ये 0 1 2 वाली हम उसे इसी के साथ मैप कर देंगे जो गलत हो जाएगा। तो इससे बचने का क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि मैं एक वेक्टर बना लूँ, मान लीजिए वेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स, इसका मान लीजिए मैं एक नाम रख देता हूँ ARR। और ये भी जो हमारे पास 26 साइज का होगा, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 एंड सो ऑन 26 25 तक। उसमें मैं स्टोर करा दूँ Z Y X W V U एंड सो ऑन टिल A। तो जो भी मेरे पास वेट ऑफ वर्ड आएगा वो 0 से 25 के बीच में होगा और मैं एरे में से अपना उठा लूँगा कि मुझे कौन सा वाला कैरेक्टर चाहिए। मान लीजिए मुझे 6 चाहिए तो मैं ARR ऑफ 6 पे चला जाऊँगा और 5 और यहाँ पे पड़ा हुआ 6, तो जो भी यहाँ पे पड़ा होगा मैं इसे यूज़ कर लूँगा डायरेक्टली। पर इसमें ये बिल्कुल सही तरीका, पर इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि इसमें हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। अब हम एक वेक्टर बना रहे हैं 26 साइज का तो कुछ तो स्पेस लेगा ना। पर इंटरव्यूअर इससे खुश नहीं होगा कि तुमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर लिया, बस ये ABCD स्टोर कराने को, ऐसा थोड़ी होता है। तो इससे हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इससे? या तो हम इससे बचने का ये तरीका है, मान लीजिए मेरे पास अभी, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ABCD से लेके Z तक, और ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 और ये सो ऑन ये 25। मान लीजिए मैं पूरी लिख देता हूँ 0 से लेके।
ये हमारी नॉर्मल वाली होती है, पर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम इसे जीरो मानेंगे। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन करके मान लीजिए 25, 24, 23 एंड सो ऑन, ये बीच के भी होंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी। तो अब हमारा जो z होता है वो नॉर्मली 25 के साथ हम उसे मैप करके रखते हैं कि जो भी 25 आएगा, मैं कैरेक्टर ए में 25 ऐड कर दूंगा और मैं z पे पहुंच जाऊंगा। कैसे? ये कैसे होता, मान लीजिए मैं कैरेक्टर ए में 3 ऐड करूंगा तो क्या आता है, हमारे पास डी आ जाता है कि ए में 3 कैरेक्टर आगे चले जाओ, 1, 2, 3, तो हमारा डी आ जाता है A+3 करके। ऐसे हम A+25 करते हैं तो हमारे पास z आ जाता है। तो ये हम नॉर्मली वाला होता है, पर अब हम z को 0 से आते हैं, y को 1 से एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम जो नॉर्मल वाला है हमारा, उसमें अगर 25 माइनस करंट कर दें तो ये नए वाला नहीं बन जाएगा? कि जैसे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन भी देखें तो इन सबका सम कितना हो रहा है, 16+9 25, 17+8 25, 18+7 25, 19+6 25, 20+25 ये जितने भी हैं इन सबका सम 25 हो रहा है, नए और पुरानों का। तो अगर हमारे पास ये नए वाला है, मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ नया वाला, और इसको मैं लिख देता हूँ पुराने वाला। तो जो भी है, अगर मेरे पास इन दोनों का नया और ये है पुराना, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मेरे पास नया प्लस पुराना का जो सम है वो 25 है और मुझे पुराने वाला ही चाहिए, तो मैं पुराने वाला कैसे निकालूंगा? तो पुराने वाला ऐसे नहीं निकाल सकता, 25 माइनस नया वाला। और ये नए वाला क्या है? ये नए वाला मेरा ये है वेट ऑफ वर्ड, जो कि मेरा मोड 26 करने के बाद आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे हम पुराने वाला अपना कैरेक्टर का इंडेक्स निकाल लेंगे, और हम वही जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है A+3, या फिर हम यहाँ कर देंगे A+ पुराना एंड सो ऑन, उससे हमारे पास वही कैरेक्टर आ जाएगा, यही हमारे पास पुराने वाले उसमें। बस इतना सा काम था, और हमने अपना एक्स्ट्रा स्पेस भी बचा लिया। और अब इंटरव्यूअर इससे खुश भी हो जाएगा कि आपने ये इतनी आसानी से निकाल लिया कि मैं 25 में से ये वेट ऑफ वर्ड को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो पुराने वाले इंडेक्सेस होते हैं ABCD के, मैं उसी से आंसर बना पाऊंगा। कितना सही तरीका है ये। तो अब चलिए थोड़ी बात, आपने क्वेश्चन तो समझ ही लिया है, क्या करना है बस, हर एक वर्ड को, जो भी हमारे पास वर्ड्स है उसमें से हर एक वर्ड को उठाएंगे, मान लीजिए शुभम को उठा लिया, फिर इसका वेट ऑफ वर्ड निकालेंगे, उसे 26 से मोड़ ले लेंगे, मान लीजिए उसकी वैल्यू आ जाएगी x। अब मैं, ये मेरा मान लीजिए नया वाला था, अब मैं पुराना चाहिए मुझे, पर मैं क्या करूँगा, 25 में से नए को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास पुराने वाला आ जाएगा। और फिर मैं कैरेक्टर ऑफ ए में पुराने वाला ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास करंट कैरेक्टर आ जाएगा कि मुझे आंसर में क्या पुश करना है। तो मैं एक स्ट्रिंग आंसर बना लूंगा और उसको हर एक को पुश करता रहूंगा, हर एक उसके लिए, हर एक वर्ड के लिए, ऐसे मेरा आंसर भी बन जाएगा। बस एक फॉर लूप लगा के काम खत्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एंड सो ऑन। अब जो हमारे पास वर्ड्स की लेंथ दी, मतलब कि जो मेरे पास वर्ड्स वाला एरे था, तो मान लीजिए मैंने रखा था ABC, इसमें मैंने रखा था शुभम, इसमें फिर मैंने मान लीजिए रख दिया था बंसल एंड सो ऑन। तो इस वाले जो वर्ड्स है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 3, क्योंकि इसके अंदर 3 वर्ड है ABC, शुभम और बंसल। पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि जो हमारे वर्ड्स और लेंथ की वैल्यू है वो 100 तक हो सकती है। मतलब जो हमारा वर्ड्स वाला एरे है उसके अंदर डिफरेंट 100 कैरेक्टर्स, 100 स्ट्रिंग्स हो सकती है, 100 स्ट्रिंग्स पॉसिबल। अच्छा, ठीक है। और अब अगली हमारी लाइन क्या है, जो वर्ड्स ऑफ आई डॉट लेंथ, मतलब जो भी हर एक वर्ड है, मान लीजिए शुभम है, तो जो हर एक वर्ड है ना उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 10 तक ही जा सकती है। मतलब कि जो भी हमारा मेरा वर्ड्स ऑफ आई है उसके अंदर एट मैक्स सिर्फ 10 ही कैरेक्टर होंगे, या तो एक कैरेक्टर होगा या 10 कैरेक्टर, मतलब 1 से 10 के बीच में ही कैरेक्टर्स होंगे। बहुत अच्छी बात है। अब ये वेट्स तो लेंथ वाली ये बता रहा है कि जो हमारा वेट्स वाला था उसके अंदर 26 कैरेक्टर होंगे, वो जाहिर सी बात है क्योंकि हमें ए से लेके जेड तक सबका वेट चाहिए, तभी तो हम अपने वर्ड का वेट निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे वर्ड में तो कुछ भी हो सकता है ए से लेके जेड तक। अगला हमारे पास क्या दिया, हमारे पास वेट्स ऑफ आई दिया हुआ है, मतलब कि जो ए से लेके जेड तक का वेट है वो एट मैक्स 1, मतलब एटलीस्ट 1 और एटमोस्ट 100 होगा। मतलब कि जो भी हर एक कैरेक्टर है उसका जो वेट है वो हमेशा 1 से 100 के बीच में ही होगा। और ये हमें बता रहा है कि जो हमारे पास ये स्ट्रिंग्स है उनमें सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर होंगे, तो मतलब कि जब भी हम अपना इंडेक्स निकालना चाह रहे होंगे वर्ड्स ऑफ आई, ये वेट ऑफ आई निकालने के लिए, हम डायरेक्ट
हम मान लीजिए वर्ड्स ऑफ आई का मैं जेथ कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मैं इसमें डायरेक्ट -a कर पाऊंगा अपना इंडेक्स निकालने के लिए। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी कि ये अपर केस है या लोअर केस है एंड सो ऑन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैं आपको इसका वो लिख के दिखाता हूँ, एक सूडो कोड। पहले हम क्या करेंगे, हम हर एक वर्ड पर ट्रैवर्स करेंगे। मान लीजिए आई से लेके वर्ड्स डॉट लेंथ, ये मैंने हर एक वर्ड पे लूप लगा लिया। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं हर एक वर्ड के कैरेक्टर पे लूप लगाऊंगा। वर्ड्स ऑफ आई डॉट लेंथ, फिर बस मैं यहाँ पे सम कैलकुलेट कर लूँगा, मतलब वेट ऑफ वर्ड कैलकुलेट कर लूँगा। जब ये मेरा वेट निकल जाएगा, मैं यहाँ पे से लास्ट में मोड इज 26 कर दूंगा वेट ऑफ वर्ड को। फिर वेट ऑफ वर्ड को मुझे नया वाला चाहिए था, तो मैं नया वाला कैसे निकालूंगा, नया निकालने के लिए मैं 25 माइनस वेट ऑफ वर्ड कर दूंगा। फिर मैं अपने कैरेक्टर को कैसे निकालूंगा, कैरेक्टर में मैं कैरेक्टर ऑफ ए प्लस नया वाला कर दूंगा, इससे मेरे पास अभी वाला कैरेक्टर जाएगा और मैं इसे अपने आंसर में स्टोर करा दूंगा बस। और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। अब जो हमारा सम है, मतलब जो मेरा वेट ऑफ वर्ड है, वेट ऑफ वर्ड वो कैसे निकल रहा था, वो हर एक कैरेक्टर की जो वर्ड जो वेट था उसको सम करके बन रहा था। अब हमारे पास इसमें क्या दिया है कि जो हमारे पास एक वर्ड है उसके अंदर डिफरेंट 10 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मतलब कि हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं एट मोस्ट, मल्टीप्लाइड बाई, और जो हमारा हर एक वेट है हर एक कैरेक्टर को एट मैक्स 100 हो सकता है, 100। तो जो हमारा वेट ऑफ वर्ड है वो एट मैक्स 1000 तक जा सकता है। तो इसके लिए हम इंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इंट की रेंज होती है वो मोटा मोटा मान लीजिए 1 in 9 तक स्टोर कर सकता है, मतलब कि 1 के बाद 9 जीरो है। इतना बड़ा नंबर इंट स्टोर कर सकता है, पर हमें तो बस इतना ही स्टोर कराने की जरूरत है वेट ऑफ वर्ड निकालने के लिए। तो इसके लिए मैं इंट यूज कर सकता हूँ बड़े प्यार से। अब बस इतना ही कि हम इसमें इंट की लॉन्ग लॉन्ग क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि इसमें जो वेट ऑफ वर्ड है वो एट मैक्स 1000 तक ही जा सकता है, तो ये इंट के अंदर आराम से स्टोर हो जाएगा और ये ओवरफ्लो नहीं देगा, इसलिए हम इंट के अंदर ही स्टोर करा लेंगे। आइए अब इसको कोड करके देखते हैं। तो चलिए अभी इसे कोड करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक अपने स्ट्रिंग बना लेता हूँ आंसर टाइप की, जिसको मैं कभी खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें आंसर पुश करता रहूँगा। अब मैं हर एक वर्ड पर ट्रैवर्स करना चाहता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 आई लेस देन वर्ड्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। अब मेरे पास जो करंट वर्ड है स्ट्रिंग करंट वर्ड वो क्या है मेरे पास, वो है वर्ड्स ऑफ आई। अब मान लीजिए मैं करंट वेट निकालना चाहता हूँ, इंट करंट वेट ऑफ वर्ड, ये मेरे पास अभी मान लीजिए। अब मैं इस करंट वर्ड के हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करूँगा और उसको अपने करंट वेट ऑफ वर्ड में ऐड कर लूँगा ताकि मेरे पास पूरे वर्ड का वेट आ जाए। फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे कहाँ तक जाएगा, जे जो भी हमारा करंट वर्ड है वहाँ तक जाएगा, जे प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इंडेक्स निकाल लूँगा जो भी मेरे वेट्स का होगा। वो कैसे आएगा, वो आएगा करंट वर्ड ऑफ जे माइनस ए। समझ रहे ना ये कैसे आया, मैंने अभी बताया था। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें ए कैरेक्टर उठाता हूँ तो ए का इंडेक्स क्या होगा, अगर मैं ए में से ए को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 0 आएगा। तो मैं इंडेक्स 0 एक्सेस कर पाऊँगा। मान लीजिए मुझे एक्स का चाहिए तो मैं एक्स में से ए माइनस कर दूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा मेरे पास 23। तो मैं 23rd वाला इंडेक्स उठा पाऊँगा वेट्स में से। तो मैं बस वही कर रहा हूँ। अब मैं करंट जो मेरा वेट ऑफ वर्ड है मैं उसमें प्लस इक्वल्स टू कर लूँगा अपने जो मेरा करंट कैरेक्टर का वेट था उसे, वेट ऑफ इंडेक्स। बस अब मेरे पास करंट वेट ऑफ आ जाएगा वर्ड की, मेरा करंट वर्ड है उसका वेट कितना है। अब मैं कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ तो मेरा कैरेक्टर, पर अभी मुझे ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरा करंट वेट ऑफ वर्ड है वो 26 से ज़्यादा जो मैंने बताया था, तो मुझे इसे मोड भी करना पड़ेगा 26 के साथ। तो हम इसे मोड कर लेते हैं। अभी इसे मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ बार बार,
मैंने अभी इसका मूल्य लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो भी ये कैरेक्टर आएगा हमें उसे पीछे से गिनना है, ऐसे जेड वाई एक्स एंड सो ऑन। पर हमें तो आगे से पता होता है कि हम आगे से एक निकाल पाते हैं बड़े आसान से। तो हम इसे क्या करेंगे, अब मान, तो मैं इसे 25 में से माइनस कर लूँगा। जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन दी थी कि मैं इसे 25 में से क्यों माइनस कर रहा हूँ इसके लिए। अब मैं अपने आंसर में पुश कर दूँगा डायरेक्टली, या फिर मैं कैरेक्टर निकाल लेता हूँ। मेरा अभी जो करंट कैरेक्टर जाएगा, करंट कैर बोल देता हूँ मैं इसे। तो वो क्या आएगा, वो आएगा मेरा ए प्लस करंट। अब मैं इस करंट कैरेक्टर को अपने आंसर में पुश कर लेता हूँ। अब मैंने ऐसी हर एक वर्ड के लिए ट्रैवर्स कर लिया, तो बस मैं अपना डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर सकता हूँ। तो क्या ये चल रहा है। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि वेट तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, वेट्स दिया हुआ है, इसको वेट्स बोल लेते हैं। और भी कुछ गलती है क्या, नहीं। तो हमारे सारे के सारे गिवन टेस्ट कैसे चल गए। अब इसे सबमिट करके देख लेते क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है। और ये एक्सेप्ट हो गया, बहुत अच्छे। अगर आप बाकी क्वेश्चंस को भी ऐसी आसानी से समझना चाहते हैं तो, और आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कराता रहूँगा जिससे आपकी प्लेसमेंट की सीरीज़ चलती रहे और आप एक अच्छी सी प्लेसमेंट ले पाएँ और हर एक क्वेश्चन को ग्रेट अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाएँ, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी रहे। धन्यवाद।